मैंगोज आर चीप, तो क्या तमाम के तमाम मैंगोज आपको चीप नजर आ रहे हैं इसके अंदर, जबकि मैंगोज यहाँ पे है और चीप यहाँ पे है, उनका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। तो मेरी पहली कंक्लूजन क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कंक्लूजन में वो ये कह रहा है गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। हम देखते हैं, ठीक है, तो गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप ऐसा वो क्लेम कर रहा है कंक्लूजन नंबर 2 के अंदर। तो ये देखें, ये आपके पास वो गोल्डन कलर के मैंगोज पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये जो गोल्डन कलर के जो मैंगोज हैं वो कह रहा है आर नॉट चीप, तो वो उसका चीप के साथ कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। तो बजाहिर वो क्या कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ये मेरे पास गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, इट इज अ नेगेटिव कंक्लूजन, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए, तो आप पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप चीप का मैंगोज के साथ अगर कोई भी जरा सा भी अगर ओवरलैपिंग करने के लिए जाएंगे, आप प्रेमिसेस को वॉयलेट कर बैठेंगे। तो जब प्रेमिसेस वॉयलेट होती है तो फिर हम पॉसिबिलिटी को कहते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ठीक है, हमने तो जो पॉसिबिलिटी बनानी होती है वो प्रेमिसेस को मद्देनजर रखते हुए, उसको वॉयलेट ना करते हुए बनानी होती है। तो ये बात उसने सेकंड में बिल्कुल बात ठीक कही है, तो ये मेरे पास ठीक होगी, तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर बीटा हो जाएगा। Now move on to the next question, which says, and this is very important, all fishes are gray in color, तमाम की तमाम फिशेस जो हैं वो ग्रे इन कलर है, और सम फिशेस आर हैवी एज वेल। तो मैं इसका सर्कल कुछ इस तरह बनाता हूं कि ये फिशेस हैं और तमाम की तमाम फिशेस जो हैं वो क्या है, ग्रे इन कलर। ठीक हो गया। फिर सम फिशेस आर हैवी, उसने कहा कि कुछ फिशेस ऐसी होंगी जो कि हैवी होंगी। अब एक मेरे पास फिश थी और फिर एक मेरे पास ग्रे कलर था, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, और फिर एक तीसरा ग्रुप आया दैट इज वो हैवी का ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 ग्रुप्स हो गए, तो उसके लिहाज से जो मेरे पास फिगर बनती थी वो ये बन रही है। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। तो अगर हम देखें पर्टिकुलरली हमारे पास ये फिशेस हैं और ये हैवी एक ग्रुप है, तो मेरे पास वो वाली फिशेस कौन सी हैं जो कि सिर्फ हैवी हैं, वो ये हैं, और यही क्या है, वो तमाम हैवी फिशेस को शो कर रहा है। ये ऑल हैवी फिशेस हैं। ठीक है, अब यहां पे बीच में लाइट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, लाइट एक और ग्रुप हो जाता और फिर उसके बारे में उसने हमें बताया नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में केटर क्यों करें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो ओवरलैपिंग फेज है फिशेस और हैवी के दरमियान में, ये ओवरलैपिंग वो वाला फेज है जिसके अंदर तमाम फिशेस क्या हैं, हैवी हैं। ठीक है, डू यू गेट दैट? अच्छा, अब ये समझ में आ गया, तो एट द सेम टाइम ये तमाम ये वाला जो फेज है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं और यहाँ पे थोड़ा सा शेड भी कर देता हूं, अब ये किस में आ रहा है, ये ग्रे कलर में भी तो आ रहा है। तो एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूं कि ऑल हैवी फिशेस फिर कौन से कलर में होंगी, आर ग्रे इन कलर होंगी। आई होप सो ये क्लियर होगा। फिर ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर, बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम की तमाम हैवी फिशेस जो हैं वो ग्रे इन कलर हैं, तो ये बात ठीक है, हम इसको ठीक मानते हैं। फिर उसने कहा ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। अब देन अगेन लाइट फिशेस के बारे में ऊपर प्रेमिसेस में कुछ नहीं बताया हुआ, ऐसा ही है। तो जब लाइट फिशेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम कुछ उसके बारे में कह भी नहीं सकते। तो ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर, इसको हम स्ट्रेट अवे एज पर द ट्रिक फॉल्स कर सकते हैं और या गलत कह सकते हैं, या फिर अगर आप ये कहते हैं कि ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर और आप लाइट फिशेस को क्या करना चाहते हैं, ग्रे कलर करना चाहते हैं, तो यहां पे मेरे पास जो फिशेस हैं सपोजिंगली, ठीक है, अब फिशेस के अंदर फिर मजबूरी मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइट फिशेस लेकर आनी पड़ेंगी, कि कुछ मेरे पास एक ग्रुप क्या था, हैवी का ग्रुप था, और फिर दूसरा ये जो मेरे पास है ये फिशेस हैवी अगर हो गई हैं तो इसके अंदर कुछ फिशेस ऐसी भी हो सकती हैं जो कि लाइट कलर में लाइट वेट में है। तो उसने ये पूछा ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर, तो जब वो फिशेस के अंदर लाइट होंगी तो एट द सेम टाइम वो ग्रे भी हो जाएंगी, तो इस लिहाज से भी नेगेट किया जा सकता है। और ट्रिक क्या कहती है कि जब लाइट फिशेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, इस वजह से स्ट्रेट अवे इसको अनफॉलो करेंगे या इनअप्रोप्रिएट कहेंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी अभी मैंने 2 सवाल करवाए हैं और हैंड रेज होने लग गए हैं। आसान क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आप ना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर बार बार वो उस तरफ जाना, एलएमएस पे खोलना और फिर इधर से आना, वो थोड़ा मसला हो जाता है। तो इधर एक तरफ स्क्रीन होगी तो उसको क्लिक करके फिर बंदा क्वेश्चन देख लेता है। स्क्रीन शेयर अब मैं तब करूं जब मेरे पास भी ये फाइल मौजूद हो ना। अब ये फाइल मेरे पास मौजूद नहीं है तो इट इज बेटर के आप लोग इसको फिर मैनेज करो अपने लिहाज से। टेस्ट तो अटेम्प्ट किया हुआ है ना सर वो तो किया हुआ है, लेकिन वो फिर ये थोड़े से मतलब मिलते जुलते हैं ना, तो फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर निकल रहा है। तो एहसान जब मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा ना तो तुम लोग टेस्ट देख रहे होगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस देख रहे होगे, फिर तुम्हें ये स्क्रीन छोटी नजर आएगी, मसला ये हो जाएगा। तो जब सब स्क्रीन छोटी नजर आती है तो फिर वो और भी कुछ नजर नहीं आएगा। नो सर, वो दूसरे टीचर्स भी जब करवाते हैं तो फिर हम उस पर क्लिक करते हैं, तो वो जब बोर्ड पे क्लिक करना हो तो बोर्ड नजर आता है, और जब टेस्ट पे क्लिक करना हो तो टेस्ट आ जाता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आमना शबीर सबा क्वेश्चन है। आमना आमना अपना क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये फर्स्ट वाली कंक्लूजन की समझ नहीं आ रही, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट वाला कंक्लूजन। हाँ फर्स्ट वाला कंक्लूजन, ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर। तो मैं ये पिक्चर क्लियर है, तमाम की तमाम फिशेस ग्रे इन कलर हैं और फिर उसने कहा सम फिशेस आर हैवी। ठीक है, कुछ फिशेस मेरे पास क्या है, हैवी हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो शेड किया हुआ है ये वो वाली फिशेस होंगी जो कि तमाम की तमाम क्या होंगी, हैवी होंगी। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, फिर उसने ये पूछा है पहली कंक्लूजन के अंदर, ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। तो यहाँ पे बात ठीक है बिल्कुल कि ऑल हैवी फिशेस, ये मैंने यहाँ पे ये जो रीजन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, शेड किया हुआ है, मैं ये बता रहा हूं कि ये क्या है, ऑल हैवी फिशेस है। ठीक है, मेरे पास क्या थी, एक फिशेस थी और एक हैवी का पोर्शन था। ठीक है, अब ये फिश है, ये सिर्फ सिंपल फिश है, इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या लाइट है क्या हैवी है। लेकिन जब हैवी इसके साथ ओवरलैप हो गया तो हमें पता चला कि ये वाला जो पोर्शन है ये वो वाली फिशेस का पोर्शन होगा कि जो जहां पे सारी फिशेस क्या होंगी, वो हैवी ही होंगी। अब लाइट फिशेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके अंदर जो रिमेनिंग फिशेस रह गई हैं वो फिर लाइट रह गई हैं, नहीं, ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मेरे पास ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये वो वाला पोर्शन है कि जहां पे ये फिशेस क्या है, हैवी फिशेस है। फिशेस आर हैवी ओवर हियर। सिमिलरली अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन था ये एट द सेम टाइम किसके अंदर आया हुआ है, ये ग्रे के अंदर आया हुआ है। तो जो पहली कंक्लूजन थी वो बिल्कुल फॉलो करेगी, जिसके अंदर वो ये क्लेम करना चाह रहा था कि ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। तो हम कहते हैं कि ऑल हैवी फिशेस वो अल्टीमेटली क्या है, ग्रे इन कलर ही तो है, क्योंकि उसके रीजन में आ रहे हैं वो। फिर उसने सेकंड में कहा, सेकंड कंक्लूजन में, ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। ठीक है, तो ऑल लाइट फिशेस, देन अगेन ट्रिक और टेक्निक क्या थी कि लाइट फिशेस के बारे में ऊपर प्रेमिसेस में नहीं बताया हुआ तो स्ट्रेट अवे उसको क्या कर देंगे, हम फॉल्स कह देंगे, इनअप्रोप्रिएट कह देंगे। अब देन अगेन अगर वो कह रहे हैं कि ऑल लाइट फिशेस, सॉरी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आर नॉट ग्रे इन कलर, तो स्ट्रेट अवे इसको हम फॉल्स कह देंगे। सुमैया कंदील क्वेश्चन है। सर जो फर्स्ट कंक्लूजन है, ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर, सर ये ऑल तो नहीं है सर, मतलब कुछ पोर्शन उसका मतलब ग्रे है सर, सारी कैसे हुई है? हाँ, तो ये वो वाली इस तरीके से ऑल हो रही हैं कि जहां पे वो फिश भी हैं और एट द सेम टाइम वो हैवी भी हैं। तो वो तमाम का तमाम रीजन जो है वो यहाँ पे उसको डिपिक्ट कर रहा है कि जिसके अंदर ऑल फिशेस आर एट द सेम टाइम हैवी। उसके अंदर दो ग्रुप्स मर्ज हुए हैं। ठीक है, और दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके ही लिखा जा रहा है कि ऑल हैवी, और वो अल्टीमेटली क्या है, फिशेस भी हैं। तो अब अगर तुम ये चाह रही हो कि मैं इस किसी ना किसी सर्कल को पूरे को शेड कर दूं, तो ऐसा मैं कर नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पास उसने सिर्फ फिशेस बताई हुई है और एक दूसरा ग्रुप बताया हुआ है हैवी होने का। ठीक है,
अब हैवी होने का जो ग्रुप बताया हुआ है वो जब जाके ओवरलैप करेगा फिशेस के साथ, तो फिर मैं वहां पे तस्लीम करूंगा कि हाँ ये मेरे पास वो वाली फिशेस हैं जो कि सिर्फ क्या है, हैवी हैं। और अल्टीमेटली वो किसके अंदर आ रहा है, ग्रे के अंदर आ रहा है, तो फिर मैं ये भी मानूंगा कि ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर एज वेल। सर आगे ठीक और है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। I'm going to move towards the third question, which says all roads are waters. तमाम की तमाम roads जो हैं वो क्या हैं, water हैं। फिर उसने कहा some waters are boats, कुछ waters जो हैं वो boats भी हैं। एक ग्रुप water का, एक किसका, roads का, और एक boats का हो गया। कंक्लूजन में पहली कंक्लूजन है some boats are roads। तो बताएं मुझे खुद कि कुछ boats roads हो रही हैं, बोट्स और रोड्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको इनअप्रोप्रिएट कहेंगे। ऑल वाटर्स आर बोट्स, तमाम की तमाम वाटर्स जो हैं वो क्या है, बोट्स हैं? नहीं, तमाम के तमाम वाटर बोट्स नहीं है। यहाँ पे जो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है ये वो वाला वाटर है जो कि एट द सेम टाइम बोट्स भी है। तो ये जो तुम बात कर रहे हो कि ऑल वाटर्स आर बोट्स, यानी सारा का सारा वाटर बोट्स हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब वो ये चाह रहा है कि मैं वाटर को उठा के किसके अंदर, बोट्स के अंदर ले आऊं, ठीक है। तो देन अगेन पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसकी पॉसिबिलिटी तो देखनी ही नहीं थी। सिर्फ हमने इस मेन प्रेमिसेस वाली फिगर में से देखना था, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा होता हुआ हमें, तो दूसरा भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो स्ट्रेट हमें आंसर की तरफ चलेंगे और आंसर क्या कहता है, डेल्टा 1 एंड 2 आर इनएप्रोप्रिएट। अच्छा, एहसान ने ये कहा था कि ये शेयर कर दें, तो just give me a minute if I can do it. स्टूडेंट्स मुझे just 2 to 3 minutes दीजिएगा।
नहीं है, मींस इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। देन मूव ऑन टू द कंक्लूजंस। पहली कंक्लूजन है नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश। तो नो की जो नेगेशन है, जो वो मैंने बताई थी आपको, नो की नेगेशन क्या है, पहले हमने सम से देखना है, ठीक है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सम क्रोकोडाइल इज अ फिश। कंक्लूजन में नेगेटिव आ गया है, तो इस नेगेटिव को हमने नेगेट करने की कोशिश करनी है। तो नो क्रोकोडाइल इज अ फिश अगर हम नेगेट करने के लिए जाते हैं और हम ये कहते हैं कि सम क्रोकोडाइल इज आर फिशेस, तो क्रोकोडाइल को हमें फिशेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ जुबानी भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो व्हेनेवर आई कनेक्ट क्रोकोडाइल विद फिशेस, तो मेरी मेन प्रेमिसेस वायलेट होंगी, जो कि ये कह रही थी कि टॉर्टाइज और क्रोकोडाइल में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमें पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी कि क्रोकोडाइल और फिशेस के साथ कनेक्शन भी आ जाए, यानी सम क्रोकोडाइल वो फिश भी बन जाए, और एट द सेम टाइम मेरी प्रेमिसेस भी वायलेट ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्रेमिसेस हर लिहाज से क्या होगी, वायलेट होगी। तो जब प्रेमिसेस वायलेट होती है तो हम क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, और फिर हम क्या कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, सम क्रोकोडाइल इज अ फिश। तो फिर हम उसी की बात मानेंगे और कहेंगे कि नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो दिस इज राइट। द सेकंड वन इज देन अगेन नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। अब उसको उलट करके पूछ रहा है, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, यानी फिर मैं क्या कहूं कि सम फिश इज अ क्रोकोडाइल। देन अगेन मैं जब भी क्रोकोडाइल को फिश के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा, प्रेमिसेस वायलेट होंगी, जो कि कौन सी प्रेमिसेस वायलेट होगी, नो टॉर्टाइज इज अ क्रोकोडाइल, ये उसने प्रेमिस में कहा हुआ था, ये वाली वायलेट होगी। तो देन अगेन ये वायलेट होगी, तो वायलेशन की वजह से मैं क्या कहूंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे पास ठीक है, तो इसका राइट आंसर चार्ली 1 और 2 हो जाएगा। मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, और फिफ्थ वाले में कह रहा है नो जेंटलमैन इज पुअर। कोई भी जेंटलमैन जो है वो पुअर नहीं है। सपोजिंगली ये जेंटलमैन का ग्रुप है और नो जेंटलमैन, कोई भी जेंटलमैन पुअर नहीं है, तो ये उसका ग्रुप आ गया। ऑल जेंटलमैन आर रिच, तमाम के तमाम जेंटलमैन वो एट द सेम टाइम क्या है, रिच भी हैं। तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। The conclusion says, the first conclusion is no poor man is rich। अब यहां पे एक ग्रुप जेंटलमैन है, एक ग्रुप रिच का है, एक पुअर का है, ठीक है। ऊपर कोई मैन का ग्रुप डिस्कस हुआ है एक्सेप्ट द जेंटलमैन, ठीक है। तो नो पुअर मैन इज रिच, अगर मैं ये इसको कहता हूं कि कोई भी पुअर एट द सेम टाइम जो मैन है वो रिच नहीं हो सकता क्या, तो यहां पे अगर मैं ये देखूं कि फॉर एग्जांपल कि पुअर के अंदर मेरे पास मैन भी आ जाते हैं और एट द सेम टाइम वुमेन भी आ जाती है, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि ये जो पुअर से बिलोंग कर रहे हैं वो मैन है या वुमेन है, ठीक है। वो तो सिंपली उसने पुअर कहा हुआ था। तो नो पुअर मैन इज रिच, मैन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो टेक्निक क्या कहती है कि स्ट्रेट अवे इसको गलत कर दो। लेकिन देन अगेन अगर पॉसिबिलिटी बनाता भी हूं, फॉर एग्जांपल कि पुअर को उठा के यहां पे रिच के साथ लेकर आने की कोशिश करता हूं, लाइकवाइज ये रिच है और रिच के साथ ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, जेंटलमैन पड़े हुए। तो मेन काम प्रेमिसेस में क्या था कि जेंटलमैन और पुअर के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं था। तो सपोजिंगली कि ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, पुअर आ जाते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह भी कर सकता हूं कि पूरे के पूरे पुअर मैन को उठा के रिच के अंदर ले जाऊं स्ट्रेट अवे। तो नो की नेगेशन सम है या फिर ऑल है, ये दोनों को ही फुलफिल कर रही है, जो कि एट द सेम टाइम मेरी पहली जो प्रेमिसेस कंक्लूजन है उसको वायलेट कर रही है, नेगेट कर रही है। तो फिर क्या होगा कि इसको स्ट्रेट अवे हम क्या कह देंगे, गलत कह देंगे कि तुम गलत क्लेम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने तो ऐसा साबित कर दिया। महानूर, आपको रिमोट कंट्रोल स्क्रीन का क्यों चाहिए? चलो अप्रूव कर देता हूं।
अच्छा, तो पहली वाली क्या हो गई, मैंने पॉसिबिलिटी बना दी, तो पॉसिबिलिटी से मैं उसको उस कंक्लूजन को नेगेट कर रहा हूं, तो उसको फॉलो नहीं करूंगा। दूसरी में क्या कह रहा है, नो रिच मैन इज पुअर, तो नो रिच मैन इज पुअर, कोई भी रिच मैन जो है वो पुअर नहीं है, तो इसकी फिर क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि कुछ रिच मैन जो हैं वो पुअर हैं, ठीक है। तो कुछ रिच मैन पुअर के लिए मैं क्या करता हूं, अब रिच के अंदर भी मैन आ जाते हैं और वुमेन आ जाती हैं, ठीक है। तो या तो फिर मुझे ये करना चाहिए कि तमाम के तमाम रिच मैन वो एट द सेम टाइम पुअर भी हों, लेकिन यहाँ पे देन अगेन रिच मैन के बारे में नहीं बताया हुआ, तो स्ट्रेट अवे उसको गलत ही करूंगा। लेकिन गलत करना है तो उसको थोड़ा बहुत हमें सर्कल से भी पता चलना चाहिए। वैसे टेक्निक तो यही है कि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो स्ट्रेट अवे गलत कर दो, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रिच मैन है और ये क्या आ गए, जेंटलमैन आ गए, और एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल ये पुअर मैन, ये यहाँ पे सारे पड़े हुए। अब ये जो मेरे पास रिच हैं एट द सेम टाइम ये कुछ रिच मैन ऐसे होंगे जो कि पुअर के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो नो रिच मैन इज पुअर, मैं कहता हूं कि सम रिच मैन जो हैं वो पुअर हो सकते हैं। तो देन अगेन मैं क्या कर रहा हूं, उसकी जो मेन कंक्लूजन है उसको वायलेट नेगेट कर रहा हूं, और फिर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया। तो जब कामयाब हो गया तो उसकी नहीं सुनी जाएगी और हम ये कहेंगे कि 1 and 2 आर इनअप्रोप्रिएट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डियर स्टूडेंट्स, कि जिस ग्रुप के बारे में नहीं बताया हुआ, जिस तरीके से वो यंग साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन था जो कि एलएमएस के ऊपर दिया गया हुआ था, और नीचे जो है आपके पास वो साइंटिस्ट के बारे में पूछ रहा था, तो आपको ऊपर यंग साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ था और नीचे जो है किसी और ग्रुप के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने स्ट्रेट अवे ये कहा था कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे उसको डिलीट कर देंगे या उसको फॉल्स कह देंगे। सिमिलरली नो पुअर मैन इज रिच और नो रिच मैन इज पुअर, स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं कि हम इनको फॉल्स कर देंगे क्योंकि पुअर मैन और रिच मैन के बारे में नहीं बताया हुआ, सिंपली पुअर और रिच के बारे में बताया हुआ है। तो हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, नेगेट करेंगे, फॉल्स करेंगे और 1 and 2 इनअप्रोप्रिएट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, सुमैया आप पहले पूछ लो। सर ये मतलब फर्स्ट जो है वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। किसका? तो ये क्वेश्चन नंबर 5, नो पुअर मैन इज रिच। हाँ, तो नो पुअर मैन इज रिच, उसकी नेगेशन क्या बनती है कि सम पुअर मैन आर रिच या फिर ऑल पुअर मैन आर रिच। तो मैं ये कहता हूं कि ऑल पुअर मैन भी कर सकता हूं और सम पुअर मैन को भी रिच कर सकता हूं। तो ऑल पुअर मैन आर रिच यानी तमाम के तमाम पुअर मैन को मैं रिच के अंदर ले गया, और देन अगेन जेंटलमैन और पुअर के दरमियान में कोई ताल्लुक कायम नहीं रखा हुआ, जो कि प्रेमिसेस के अकॉर्डिंगली ही मेरी ये पॉसिबिलिटी बनी थी। तो मैं इस लिहाज से ये पॉसिबिलिटी बना के क्या कर रहा हूं, नो पुअर मैन इज रिच को पॉसिबिलिटी किस लिहाज से बना रहा हूं कि ऑल पुअर मैन इज रिच आर रिच, या फिर सम भी कर सकता था, सम यहां पे इस तरीके से सम भी कर सकता था। तो दोनों से ही ये मेरा काम चल रहा है, वैसे एक से भी चल जाए तो काम हो जाता है। यानी काम क्या हो जाता है कि हमने उसको नेगेट कर दिया, तो जब नेगेट कर दिया हमने तो बात खत्म हो जाती है और वहीं से हमारा आंसर। सर जो सेकंड पॉइंट है नो रिच मैन इज पुअर, सर ये इसी डायग्राम से भी हम कर सकते हैं ना? हाँ, इसी डायग्राम से भी कर सकते हो, वेरी गुड। कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि नो रिच मैन इज पुअर, तो हम कह देते हैं कि रिच के अंदर भी मैन आ रहे हैं और वुमेन आ रहे हैं, और उसके अंदर भी एक जेंटलमैन पड़ा हुआ है। अब मैन और वुमेन ये हम अपने पास से कह रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसको थोड़ा सा सर्कल्स के अकॉर्डिंगली देख सकें और उसको नेगेट कर सकें। तो तुमने बात बिल्कुल ठीक की है कि नो रिच मैन इज पुअर की जो नेगेशन होगी वो होगी कि ऑल रिच मैन इज पुअर या फिर सम रिच मैन आर पुअर। तो सम रिच मैन आर पुअर, यहाँ पे ये जो मैंने शेडिंग की हुई है रिच और पुअर के साथ, ये मेरे पास सम रिच मैन वो वाले होंगे जो कि पुअर भी हो सकते हैं। तो नेगेट कर दिया तो स्ट्रेट अवे क्या होगा, हम इसको भी इनअप्रोप्रिएट कह देंगे। यस सर। जी आगे क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। वैसे तो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं इस तरह करता हूं कि जिस ग्रुप के बारे में ऊपर प्रेमिसेस से नहीं पता चल रहा बच्चों, तो हमने क्या करना है, टाइम बचाना है और स्ट्रेट अवे इनअप्रोप्रिएट कह देना है उसको,
ठीक है, वो हर हाल में सर्कल से भी इनअप्रोप्रिएट ही आएगा। जी क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास कहता है सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग्स मेरे पास क्या हैं, रैट्स हैं। और रैट्स आर ट्रीज, तमाम के तमाम रैट्स क्या हैं, वो ट्रीज हैं। सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, अब उसकी जो थर्ड प्रेमिसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि डॉग्स नहीं हैं। तो यहां पे हमें इसी फिगर से ये पता चल रहा है, वो कैसे कि ये मेरे पास वो वाले सम ट्रीज हैं जिनको मैं सारा शेड कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रीज ही हैं। तो ये वो वाले ट्रीज हैं जो कि क्या हैं, डॉग्स नहीं हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं बेशक, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स। कहने का क्या मकसद है कि इसका सेपरेट से बनाने का कोई जरूरत नहीं थी, आपको फिगर से ही ये पता चल रहा है कि ये वो वाले ट्रीज हैं जो कि डॉग्स नहीं हैं। वहां पे ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे डॉग्स नहीं आ रहे, तो सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स ये इसी के अंदर एप्लीकेबल हो गई है। मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 सेज सम ट्रीज आर डॉग्स, तो पता चल रहा है सम ट्रीज आर डॉग्स, यस ये वाला ओवरलैपिंग, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसको पूरा शेड कर रहा हूं, ये वो वाले ट्रीज हैं जो कि एट द सेम टाइम डॉग्स भी हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, फॉलो करूंगा इसको। सेकंड में आ जाए, सेकंड में कहता है ऑल डॉग्स आर ट्रीज, क्या तमाम के तमाम डॉग्स जो हैं वो ट्रीज हैं, मतलब तमाम के तमाम डॉग्स ट्रीज के अंदर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। पॉजिटिव कंक्लूजन है, मेन फिगर के साथ ही देखूंगा। फिर उसके बाद ऑल रैट्स आर डॉग्स, देन अगेन पॉजिटिव कंक्लूजन है, ऑल रैट्स आर डॉग्स, तमाम के तमाम रैट्स डॉग्स हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा, जबकि ऊपर उसने ये कहा था कि सम डॉग्स आर रैट्स, तो कुछ डॉग्स रैट्स होंगे, और उस लिहाज से हमारे पास ऑल रैट्स आर डॉग्स नहीं। अगर सम रैट्स आर डॉग्स कहता तो फिर मैं उसको मान लेता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर अल्फा ओनली 1 हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इन पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 says some bricks are trees, कुछ ब्रिक्स हैं जो कि ट्रीज हैं। तो some bricks are trees, और फिर उसने कहा all trees are pens, तमाम के तमाम ट्रीज वो क्या है, पेन्स हैं, पी से शो कर रहा हूं। फिर उसने कहा all pens are boards, तमाम के तमाम पेन्स वो क्या है, बोर्ड्स हैं। तो बोर्ड्स को BTS से शो कर रहा हूं, ब्रिक्स को BR से शो किया हुआ है। तो पहली कंक्लूजन में कह रहा है सम बोर्ड्स आर ब्रिक्स, कुछ बोर्ड्स ऐसी भी हैं जो कि ब्रिक्स भी हैं। ये देखो, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये ऐसी बोर्ड्स हैं, ऐसा एरिया है कि जो कि कुछ ऐसी बोर्ड्स हैं जो कि एट द सेम टाइम ब्रिक्स भी हैं। तो बिल्कुल बात ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास ये इस तरह की बातें कंक्लूजन में, पॉजिटिव कंक्लूजन में पूछी जाएं, तो जाके शेड करके चेक कर लिया करो, जिस तरह मैं करवाता हूं। सम ट्रीज आर ब्रिक्स, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स भी हैं। ये देखो, देन अगेन वही वाला एरिया आ जाएगा कि कुछ ट्रीज ये ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स भी हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। सम ब्रिक्स आर बोर्ड्स, कुछ ब्रिक्स ऐसी हैं, देन अगेन वही सारा एरिया आ जाएगा कि कुछ ब्रिक्स ऐसी भी हैं जो कि क्या हैं, बोर्ड्स हैं। तो ये भी बात, तीसरी कंक्लूजन भी बिल्कुल फॉलो करती है, अप्रोप्रिएट है। तो 1 2 3 तीनों ही फॉलो करेंगी या अप्रोप्रिएट होंगी, तो डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says some trains are roads, कुछ ट्रेन्स हैं, PR से शो कर रहा हूं, कुछ ट्रेन्स हैं जो कि क्या है, रोड्स हैं, RDS से शो कर रहा हूं। नो रोड इज जंगल, कोई भी रोड जो है वो जंगल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, तो तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं वो जंगल्स हैं। यानी इसके अंदर एक और ग्रुप पड़ा हुआ है जो कि किसका है, F का है, फ्लावर्स का है, और वो क्या है, जंगल्स के अंदर है। तो ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, वो भी मैंने बना दिया। नाउ मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन व्हिच सेज सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स, तो कुछ ट्रेन्स आपको फ्लावर्स लग रही हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन है ना, ट्रेन ओवर हियर, और यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो अंदर हैं, किसके, जंगल के अंदर। तो कोई कनेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देन अगेन बच्चों, पॉजिटिव कंक्लूजन है,
तो पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। ओके, माय बैड, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है? अब ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे दोबारा आते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। सम ट्रेन्स आर रोड्स, इस तरह की फिगर बन गई। नो रोड इज जंगल, इस तरह की फिगर बन गई। ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, यानी फ्लावर्स को जंगल के अंदर ले गया। फिर पहली कंक्लूजन थी सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स, ट्रेन्स और फ्लावर्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी की तरफ जाना ही नहीं है, प्रेमिसेस से जो फिगर बनी है उसी को देखना है, तो कोई कनेक्शन नजर नहीं आया। दूसरी कंक्लूजन व्हिच सेज सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स, सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स इधर हैं, ट्रेन्स इधर हैं, उसको ऑपोजिट करके पूछ रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। थर्ड में अगर वो पूछ रहा है नो रोड इज फ्लावर, कोई भी रोड जो है वो फ्लावर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि रोड का फ्लावर के साथ, रोड का जंगल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लावर के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। तो नो रोड इज फ्लावर, अगर फॉर एग्जांपल इसको, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, मैं इसको नेगेट करने के लिए जाता भी हूं। मैं किस तरीके से नेगेट कर सकता हूं? मैं इसको नेगेट करूंगा, ये ट्रेन्स हैं, ये रोड्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, ये फ्लावर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और इसको ऐसे बना लेते हैं, ये फ्लावर्स हैं, और फिर ये क्या आ जाएंगे, जंगल में आ जाएंगे, ठीक है? तो जबकि उसने मुझे ये कहा था कि रोड्स और जंगल के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो मैं रोड को फ्लावर तो कर रहा हूं कि यानी सम रोड्स आर फ्लावर, वो मैं करने में कामयाब हो गया, लेकिन मैं प्रेमिसेस को वायलेट कर लिया मैंने। तो जब प्रेमिसेस को वायलेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी हरगिज नहीं बन सकती। तो जब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो हम कहेंगे कि तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो राइट आंसर इसका बीटा ओनली 2 हो जाएगा। सबाहत अकमल, क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछना था कि जैसे आपने फ्लावर जो सर्कल बनाया वो आपने जंगल के वाले के अंदर बना दिया, तो अगर हम इनके दरमियान में वो जैसे आप पहले एक दफा बनाया था तो उसमें आपने लंबा से करके जब रोड के साथ लगाया था, उस तरह भी तो बना सकते हैं ना कि जंगल में ना आए, तो फिर हमारी ठीक हो सकती है। नहीं नहीं, उसने मुझे प्रेमिसेस में कहा हुआ है बच्चे, ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं वो जंगल्स हैं। तो अगर आप मुझे इस तरह कह रही हो कि ये ट्रेन्स हैं और ये रोड्स हैं, और फिर उसके बाद मैं ये बीच में फ्लावर्स लेकर आ जाता हूं, और फिर उसके बाद ये जंगल आ जाते हैं, ठीक है? ऐसे कह रही हो आप? नो सर, ये जो रोड्स वाला है ना, सिर्फ इसके साथ फ्लावर हो, जंगल को अटैच ना करें। जंगल को करूं ही ना? अच्छा ओके फाइन। तो अगर मैं जंगल को करता ही नहीं, नो सर, नहीं सर, ये देखिए ना, जो फ्लावर का अपने साइड पर बनाया ना, राइट वाली साइड पे, इसको नीचे बना ले डाउन तरफ। ओके, तो फिर जैसे जंगल तो वैसे ही रहेगा ना, जो फ्लावर वाला वो नीचे की तरफ। ये फ्लावर आ गया, ये फ्लावर आ गया, और ये जंगल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ऐसे कह रही हो? जी सर। हाँ, तो अब आ जाते हैं प्रेमिसेस के ऊपर। प्रेमिसेस में क्या कह रहा था, तमाम के तमाम फ्लावर्स जंगल्स हैं। तुम प्रेमिसेस को इस पॉसिबिलिटी के तहत फुलफिल कर रही हो? जी जी ठीक है सर, नहीं होगा फिर। नहीं कर रही, तो इस वजह से ये भी फॉलो नहीं किया जाएगा। डोंट वायलेट द प्रेमिसेस, you have to make the possibility under the ordinance or under the rules of the premises, ठीक है? वो premises के साथ आपने बनानी है। तो राइट आंसर इसका बीटा ओनली यानी ओनली 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 says all doors are buses, तमाम की तमाम जो doors हैं वो क्या हैं, बसेस हैं, ठीक है? बसेस करती। फिर ऑल बसेस आर लीव्स, तमाम की तमाम बसेस क्या हैं, लीव्स हैं। फिर उसने कहा नो लीफ इज अ फ्लावर, कोई भी लीफ जो है वो फ्लावर नहीं हो सकता। तो फ्लावर को मैं FL से शो कर रहा हूं, ठीक हो गया? तो ये मेरे पास प्रेमिसेस से मेन फिगर बन गई ही है, और बसेस, डोर्स और लीव्स आ गए, ठीक है? अब मेरे पास पहली कंक्लूजन है that says no flower is a door, कोई भी फ्लावर जो है वो डोर नहीं है, ठीक है?
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी फ्लावर डोर नहीं है ऐसा वो कंक्लूड कर रहा है, तो मैं फ्लावर को उठा के अगर डोर के साथ लेकर भी जाता हूं, तो अगर मैं वो कर भी लेता हूं तो मैं लीव्स और फ्लावर के दरमियान में जो कि कोई ताल्लुक नहीं है उसको वायलेट कर बैठूंगा, जो कि प्रेमिसेस को वायलेट कर बैठूंगा। तो मैंने प्रेमिसेस को वायलेट नहीं करना। अगर आप इसकी पॉसिबिलिटी बनाने के लिए जाते हैं कि सम फ्लावर इज डोर, यानी फॉर एग्जांपल के फ्लावर को यहां पे कर देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल के सम फ्लावर इज डोर मैं कर लिया मैंने, ओके फाइन, बट मेरी जो प्रेमिसेस थी कि नो लीफ इज फ्लावर, कोई भी लीफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि फ्लावर हो। यहाँ पे आप पूरे फ्लावर के फ्लावर को उठा के लीफ के अंदर ले गए हो, प्रेमिसेस को वायलेट कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रेमिसेस इजाजत नहीं दे रहे। तो जब प्रेमिसेस इजाजत नहीं देते पॉसिबिलिटी नहीं बनती, यानी प्रेमिसेस को वायलेट नहीं करते हुए पॉसिबिलिटी बनानी होती है। तो यहाँ पे हम उसी की बात सुनेंगे और कहेंगे कि तुमने बात बिल्कुल ठीक की। और फिर दूसरे के अंदर देखें तो नो फ्लावर इज अ बस, तो कोई भी फ्लावर जो है क्या वो बस हो सकता है, यानी सम फ्लावर्स आर बसेस कर सकता हूं। अच्छा चलो फ्लावर्स को यहां पे लेकर आ जाता हूं। देन अगेन मेरी वही लीफ और फ्लावर के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, वो वाली प्रेमिसेस क्या होती है, वायलेट होती है। तो फिर जब वो वायलेट होती है मैं कहता हूं कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर देन अगेन थर्ड में वो कह रहा है कि सम लीव्स आर डोर्स, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि डोर्स भी हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन है, मेन फिगर के लिहाज से ही चेक करूंगा। ये मेरे पास कुछ लीव्स ऐसे हैं, सम लीव्स वो वाले लीव्स हैं जो कि एट द सेम टाइम क्या है, डोर्स भी हैं। तो सम लीव्स आर डोर्स, बात बिल्कुल ठीक है, तो तीसरी कंक्लूजन भी फॉलो कर जाएगी। ये मैंने शेडिंग करके आपको दिखाया कि ये टोटल सारा हिस्सा किसका था, वो लीव्स का ही था। तो उसके अंदर लीव्स के अंदर ये तमाम भी क्या होंगे, लीव्स ही होंगे, और एट द सेम टाइम वो एक नए ग्रुप को से बिलोंग कर रहे हैं, और वो ग्रुप कौन सा है, डोर्स का है। तो सम लीव्स आर डोर्स, बात बिल्कुल ठीक है। डेल्टा 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। सुमैया क्वेश्चन है, सुमैया सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन नंबर 8 सर, मतलब जब टेस्ट अटेम्प्ट किया तो सेकंड जो मतलब प्रेमिसेस है इनकी सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स से जो कंक्लूजन है, और थर्ड में भी सर, थर्ड में भी 2 ही ऑप्शन लिखा हुआ है और सेकंड में भी 2 ही लिखा हुआ है। ऑप्शन के अंदर यस सर। यानी मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ओनली 1 है, बीटा ओनली 3 है, फिर चार्ली 1 एंड 2 है, और फिर डेल्टा 1 एंड 3 है। नो सर, सर कंक्लूजन जो लिखा हुआ है ना उससे पहले जैसे 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स, फिर 2 जो सेकंड है यानी कि सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स, फिर थर्ड के बजाय भी 2 ही लिखा हुआ है, नो रोड इज फ्लावर। हाँ तो उसको 3 मान लो ना, कुछ गलती हो गई होगी, वो 3 ही होगा ना, मतलब टाइपिंग ह्यूमन ये एरर। मुझे लगा ये लॉजिकल प्रॉब्लम का कोई मतलब हिस्सा हो, यहाँ पे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो इतना भी लॉजिकली नहीं सोचना, गलत मतलब हो जाए। ह्यूमन एरर भी आ जाता होता है, ठीक है। यस सर। और सर नेक्स्ट 9 वाले के सर डायग्राम जो सर्कल्स आप दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। सुमैया ने कहा कि डायग्राम दोबारा बता दें, चले आए तो डायग्राम दोबारा डिस्कस करते हैं। ऑल डोर्स आर बसेस, तमाम की तमाम जो डोर्स हैं वो क्या हैं, बसेस हैं। मैंने बताया हुआ था कि जब भी ऑल का वर्ड आए तो ऑल डोर्स आर बसेस, यानी ऑल के साथ जो भी लिखा होगा वो आपने छोटे सर्कल से ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी वो ग्रुप जो होगा वो छोटा सर्कल होगा। फिर जो नेक्स्ट आगे बात लिखी हुई है वो बड़ा सर्कल आ जाएगा, और वो उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि ऑल डोर्स आर बसेस हैं, यानी तमाम की तमाम डोर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं किसके अंदर, बसेस के अंदर। फिर इसी लिहाज से उसने कहा ऑल बसेस आर लीव्स, तमाम की तमाम बसेस क्या हैं, वो लीव्स भी हैं, ठीक है। तो मैंने वही बसेस का जो बना हुआ था उसके ऊपर एक और मेन बड़ा बना दिया, लीव्स का बना दिया, ठीक है, क्योंकि बसेस मेरे पास देन अगेन क्या होगा, विल बी अ स्मॉलर सर्कल, और किससे स्मॉलर होगा, लीव से स्मॉलर होगा, जो कि आगे वर्ड लिखा होता है, तो वो लीव को मैंने बड़ा कर दिया। और लीफ और फ्लावर के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन यहाँ पे शो कर दिया। अब सुमैया पहली वाली अगर कंक्लूजन देखो तो नो फ्लावर इज डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको नेगेट करने के लिए जाता भी हूं और कहता हूं कि सम फ्लावर इज डोर, तो फ्लावर को मैं डोर के साथ कनेक्ट तो कर दूंगा, लेकिन प्रेमिसेस वायलेट कर बैठूंगा। प्रेमिसेस कौन सी वायलेट होगी कि लीफ और फ्लावर के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। आप फ्लावर के साथ डोर को लिंक अप कर दें, ओवरलैप करवा दें, तो उससे होगा क्या कि वो लीफ की हदूद के अंदर आ जाएगा, और लीफ की हदूद के अंदर तो फ्लावर को इजाजत ही नहीं थी एज पर द प्रेमिसेस। तो जब प्रेमिसेस वायलेट होती हैं हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, और हम उसी की बात मान लेते हैं और कहते हैं नो फ्लावर इज अ डोर। बात बिल्कुल ठीक है,
will follow you और तुम्हें appropriate कहेंगे। Then again no flower is a bus। इसके साथ भी वही मसला था कि फ्लावर को मैं बस के साथ ओवरलैप करवा तो देता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लीव्स के साथ भी ओवरलैप कर देंगे, जबकि लीव और फ्लावर के दरमियान में जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में नहीं आ सकते, लीव्स ने कहा, और फ्लावर ने कहा तुम मेरी टेरिटरी में नहीं आ सकते। ये प्रेमिसेस कह रही थी। तो प्रेमिसेस की वजह से हमने फिर ये कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नो फ्लावर इज अ बस बात बिल्कुल ठीक है, हम इसी को फॉलो कर लेंगे। सम लीव्स आर डोर्स, कुछ लीव्स का पोर्शन ऐसा है जो कि डोर्स भी है, इसका मतलब ये है कहने का तीसरी कंक्लूजन में। तो कुछ लीव्स यानी ये सारे के सारे हैं क्या लीव्स, ये बस का सारा पोर्शन क्या है, ये लीव्स है, ये डोर्स का सारा पोर्शन क्या है, ये लीव्स है, और यहाँ पे जितना भी पोर्शन बच गया है ये क्या है, ये भी लीव्स है। अब उसके अंदर से हमने थोड़ी बहुत कैटेगराइजेशन की भी है एज पर द प्रेमिसेस कि ये मेरे पास डोर्स तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हैं क्या, वो लीव्स ही हैं। तो सम लीव्स आर डोर्स, जो कि वो बात बिल्कुल ठीक कर रहा था, मैंने शेड करके भी दिखा दी, और इस लिहाज से राइट आंसर डेल्टा हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज सम स्पून्स आर बॉल्स। तो स्पून्स आ गए हमारे पास और ये हमारे पास बॉल्स आ गए, ठीक है। और ऑल बाउल्स आर नाइफ्स, तमाम के तमाम बाउल्स जो हैं वो क्या हैं, नाइफ्स हैं। और फिर ऑल नाइफ्स आर फोक्स, और तमाम के तमाम नाइफ्स क्या हैं, वो फोक्स भी हैं। तो मेरे पास प्रेमिसेस से जो मेन फिगर बनी थी क्वेश्चन नंबर 10 में वो बन चुकी है। कंक्लूजन नंबर 1 सेज ऑल बोल्स आर फोक्स, क्या तमाम के तमाम बोल्स जो हैं वो फोक्स हैं। हाँ जी, ये तमाम के तमाम, ये जो शेडिंग अगर मैं करके दिखाऊं, ये तमाम के तमाम बोल्स जो हैं ये क्या है, अल्टीमेटली किस में आ रहे हैं, ये फोक्स में आ रहे हैं। बात पहली की बिल्कुल ठीक है, बचा है, जो कि मैंने आपको शेड करके भी दिखा दी, पॉजिटिव कंक्लूजन थी ना। फिर दूसरी कंक्लूजन कहती है सम नाइफ्स आर बोल्स, कुछ नाइफ्स जो हैं वो बोल्स होंगे। हाँ, मेरे पास ये वाले, देन अगेन ये जो पूरा बोल्स का हिस्सा है ये वो वाले नाइफ्स हैं जो कि क्या है, अल्टीमेटली वो बोल्स ही हैं। तो ये भी क्या है, वही मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया आ जाएगा, शेडेड वही आ जाएगा, और इसके अंदर ये बात भी पूरी फुलफिल हो रही है कि सम नाइफ्स आर बोल्स, ये भी ठीक है। क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 3 में कहता है सम फोक्स आर स्पून्स, कुछ फोक्स ऐसे हैं जो कि स्पून्स होंगे। तो कुछ फोक्स ऐसे हैं जो कि स्पून्स होंगे, उसके अंदर ये वाला एरिया दिखा रहा हूं, जो कि अब क्या कर रहा हूं, ये ब्लैक से शेड कर रहा हूं, ये वो वाला एरिया है, ये वो वाले स्पून्स हैं। कुछ ऐसे फोक्स हैं जो कि अल्टीमेटली एट द सेम टाइम स्पून्स भी हैं। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा 1 2 3 हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 5 क्वेश्चंस लेफ्ट। जी जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि I have to go for another class. तो क्वेश्चन नंबर 11 says no paper is pen, कोई भी पेपर जो है वो पेन नहीं है। तो पेपर को मैं PA से शो कर रहा हूं और कोई भी पेपर जो है वो पेन नहीं है, तो पेन को मैं PE से शो कर रहा हूं। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल को मैं PL से शो कर रहा हूं। दिस इज पेपर, दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, ठीक है, PL। तो उसने कहा नो पेन इज पेंसिल, ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, तमाम के तमाम इरेजर्स क्या है, पेपर्स हैं, यानी तमाम के तमाम इरेजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है। अब ये ऑल ARB है, ठीक है, तो इसको मैं इस लिहाज से नहीं कह सकता कि ऑल BRA, क्योंकि हमें सिर्फ बताया हुआ है A के बारे में कि तमाम के तमाम इरेजर्स क्या हो रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, हमें पेपर्स के बारे में नहीं बताया हुआ। तो हम इसके लिहाज से ये इन्फर नहीं करेंगे कि ऑल पेपर्स आर यू कैन से इरेजर्स, ठीक है, जितना बताया हुआ है उसी लिहाज से चल रहा होता है। तो मेरी मेन फिगर बन गई है, तो आए देखते हैं पहली कंक्लूजन। तो पहली कंक्लूजन में कह रहा है सम पेपर्स आर इरेजर्स, क्या कुछ पेपर्स आपके पास इरेजर्स हैं? जी बात बिल्कुल ठीक है, ये मेरे पास ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये वो वाले पेपर्स हैं जो कि एट द सेम टाइम क्या है, इरेजर्स भी हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन थी ना, तो उसके लिहाज से ही देख लिया और शेड करके भी दिखा दिया। दूसरी कंक्लूजन में क्या है, नो पेन इज इरेजर,
तो दूसरी कंक्लूजन में नो पेंसिल इज इरेजर, तो कोई भी पेंसिल जो है वो आपके पास क्या इरेजर नहीं हो सकती जी। पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं कि पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में क्या कह रहा था कि नो पेंसिल इज इरेजर, तो इसकी नो की नेगेशन क्या होगी, सम होगी। मैंने क्या चेक करना है, सम पेंसिल आर इरेजर्स, ये चेक करना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखिएगा विद इन द प्रेमिसेस, लेट्स फाइंड आउट कि बनती है कि नहीं। नाउ सपोजिंगली कि ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, और मैंने किसका कनेक्शन करना है, पेंसिल और इरेजर का करना है। यानी ये मेरे पास पेंसिल है, ऊपर लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये पेंसिल है, ये पेन है और ये पेपर है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इरेजर्स पड़े हुए हैं, मैंने क्या करने हैं कि सम पेंसिल आर इरेजर, तो यहां पे मैं क्या लेकर आ जाता हूं, पेंसिल लेकर आ जाता हूं जो कि यहां पे आ गई। और पेपर्स का किससे कोई ताल्लुक नहीं था, पेन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो और फिर पेन का पेंसिल से भी कोई ताल्लुक नहीं था, तो पेन का पेंसिल से भी कोई ताल्लुक इस पॉसिबिलिटी के तहत नहीं हो रहा। और जो मेरी कंक्लूजन थी नो पेंसिल इज इरेजर, उसको मैं क्या कर रहा हूं, नेगेट कर रहा हूं किससे, सम पेंसिल आर इरेजर करके। तो देखो कि कुछ पेंसिल आर इरेजर यहां पे मैंने कर दिए जो मैं शेड कर रहा हूं विद इन द प्रेमिसेस। तो पॉसिबिलिटी बन गई है, तो जब पॉसिबिलिटी बन जाती है तो फिर हम उसकी नहीं सुनते और हम उसको नेगेट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये बात बिल्कुल गलत है, वेग है, यानी फॉल्स है। तो दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसको फॉलो नहीं करूंगा। मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, और थर्ड वन में कह रहा है नो पेन इज इरेजर, तो कोई भी पेन जो है वो इरेजर नहीं है। तो कोई भी पेन इरेजर नहीं है अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाने के लिए जाता हूं, फर्ज कर लो, तो देखना मैं प्रेमिसेस को वायलेट कर बैठूंगा। कैसे कि यहां पे मेरे पास क्या थे, पेपर्स थे, यहां पे मेरे पास उसने किसके दरमियान में कहा हुआ है, पेन और इरेजर के दरमियान में कहा हुआ है। तो मुझे क्या पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए, मुझे ये बनानी चाहिए कि कुछ इरेजर्स को मैं क्या कर दूं, पेन कर दूं, यहां पे कर दिया, और फिर पेन और पेंसिल के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था। अब मैं कर तो दिया है, लेकिन यहां पे उसने प्रेमिसेस में ये कहा था कि पेपर्स और पेन के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप पेपर्स और पेन के दरमियान में ताल्लुक कायम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, जो कि प्रेमिसेस को वायलेट करते। तो पॉसिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि धक्के से एग्जैजरेट करते हुए पॉसिबिलिटी बना डालो, नहीं, पॉसिबिलिटी बनानी है लेकिन प्रेमिसेस को फुलफिल करते हुए, वो प्रेमिसेस को भी फुलफिल करना चाहिए। तो प्रेमिसेस को ये फुलफिल नहीं कर रहा था, थक हार जाऊंगा, जिद पना अपना छोड़ दूंगा और कहूंगा कि भाई तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, नो पेन इज इरेजर, आई विल फॉलो यू, you are the most appropriate for me. So 1 and 3 will be the right answer in this case. Question number 12. 12 और हाँ जी, some papers are cats. कुछ papers हैं, BA से शो कर रहा हूं, और वो क्या है, cats हैं। फिर उसने कहा all cats are bats, तमाम की तमाम cats at the same time क्या है, bats भी हैं। फिर उसने कहा no bat is horse, कोई भी bat जो है वो horse नहीं है, ठीक है, ये मेन फिगर बन गई। अब उसने कहा some papers are horses, कुछ papers और horses हैं, नहीं कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, इनअप्रोप्रिएट करेंगे। no horse is cat, पॉसिबिलिटी देखेंगे, no horse is cat की पॉसिबिलिटी, some horses are cats बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। तो स्ट्रेट अवे यहां से भी पता चल जाता है कि अगर मैं हॉर्सेस को उठा के कैट्स के साथ अगर मैं लेकर जाना चाहूंगा, तो जो मेरे पास बैट्स थे और हॉर्सेस थे जिनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं था, उसको वायलेट कर बैठूंगा, जो कि प्रेमिसेस को वायलेट करना होगा। तो प्रेमिसेस को वायलेट नहीं करूंगा और फिर उसी की बात मान लूंगा और कहूंगा कि सम हॉर्सेस और कैट्स में नहीं कर सका, तो इस वजह से तुम सेकंड वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उससे एग्री कर जाऊंगा।
तो थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में कह रहा है सम बैग्स आर पेपर्स, देन अगेन इसी फिगर के अकॉर्डिंगली देखूंगा क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो सम बैग्स आर पेपर्स, कुछ बैग्स पेपर्स हो रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, इसको मैं शेड करके दिखाता हूं आपको। तो सम बैग्स आर पेपर्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो शेडिंग में नजर आ गया। तो यहाँ पे इसको भी बात मान लेंगे, तो 2 and 3 विल बी अप्रोप्रिएट, और पहला अप्रोप्रिएट नहीं था। जी लास्ट क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हैं। 13 आपको शो हो रहा है? हाँ जी, शो हो रहा है। और 13 क्वेश्चन में देखें तो 13 में कह रहा है सम बैग्स आर पर्सेस, कुछ बैग्स जो हैं वो क्या हैं? पर्सेस हैं। ठीक है, फिर उसने कहा ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, तमाम के तमाम पर्सेस वो क्या है? कंटेनर्स हैं। CON से शो कर रहा हूं। ऑल कंटेनर्स आर सूटकेसेस, तमाम के तमाम जो कंटेनर्स हैं वो क्या है? सूटकेसेस हैं। SUIT से शो कर रहा हूं। मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन में कहा सम सूटकेसेस आर बैग्स, जी देखते हैं कुछ सूटकेसेस बैग्स हैं। ये तमाम का तमाम क्या था? सूटकेस था। और ये कुछ ऐसे सूटकेसेस हैं जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं? बैग से भी बिलोंग कर रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड में अगर हम देखें तो वो कह रहा है ऑल पर्सेस आर बैग्स, क्या तमाम की तमाम पर्सेस बैग्स हैं? नहीं, ऐसा नजर नहीं आ रहा। पॉजिटिव कंक्लूजन थी, उसी के तहत देखा। ऑल पर्सेस आर सूटकेसेस, तमाम के तमाम पर्सेस, यानी ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये तमाम के तमाम पर्सेस किसके अंदर आए हुए हैं? सूटकेसेस के अंदर आए हुए हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, जो शेड किया मैंने, ये तमाम के तमाम पर्सेस सूटकेसेस हैं। जी बिल्कुल बात ठीक है। लास्ट इज फोर्थ कंक्लूजन, और फोर्थ कंक्लूजन में कह रहा है सम कंटेनर्स आर पर्सेस, कुछ कंटेनर्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे? पर्सेस भी होंगे। तो वो कौन से ऐसे कंटेनर्स हैं जो कि पर्सेस भी हैं? यही वाला एरिया दोबारा शेड कर रहा हूं। ये ऐसे कंटेनर्स हैं जो कि एट द सेम टाइम क्या हैं? पर्सेस भी हैं। बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर 1, 3 and 4 हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 14 and क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 says some books are pens, कुछ बुक्स हैं, BKS से शो कर रहा हूं, जो कि एट द सेम टाइम क्या है? पेन्स भी हैं। PENS, पेन से शो कर दिया। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल को PL से शो कर रहा हूं, पेन्स को PENS से शो कर रहा हूं। तो पहली कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स, तो कुछ पेन्स बुक्स हैं। हाँ जी, ये देखें, ये वाला एरिया, तो पहली वाली बिल्कुल फॉलो कर रही है, टिक लगा देंगे। सम पेंसिल्स आर बुक्स, कुछ पेंसिल्स हैं जो कि बुक्स हैं, कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, क्रॉस लगाएंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन थी, पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत है। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, अब सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी? टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, यहां पे लिखता हूं, याद भी करवाता हूं कि सम ए आर नॉट बी के लिए सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, के लिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। सम की नेगेशन ऑल है और नो की नेगेशन क्या है? सम है। सॉरी, अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन्स कर दिए हैं, और नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल कर दिया। ये प्रेमिसेस से बन गई। फिर उसमें वन में क्या था? सम पेन्स आर बुक्स, तो सम पेन्स आर बुक्स हैं, ये हाईलाइट करके दिखा दिया और बात उसकी एग्री कर गई। दूसरे में कह रहा है सम पेंसिल्स आर बुक्स, कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं जो कि बुक्स हैं, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, स्ट्रेट अवे क्रॉस करेंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स की जो नेगेशन होगी वो क्या होगी? ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। ठीक है, तो ऑल बुक्स आर पेंसिल्स के लिहाज से अगर हम देखें, यानी सम की नेगेशन कंक्लूजन के अंदर अगर आया हुआ है सम ए आर नॉट बी, तो उसकी नेगेशन क्या थी? ऑल ए आर बी, ये बनानी है। और जब कभी भी नो ए आर बी आएगा तो उसकी नेगेशन सम ए आर बी बनानी थी। तो यहां पे मैं देखता हूं कि पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑल बुक्स आर पेंसिल्स बनाने में कामयाब हो जाता हूं, तो तमाम की तमाम बुक्स को मैंने क्या करना है? पेंसिल्स करना है। तो अगर मैं यहां पे इस तरह करता भी हूं, फॉर एग्जांपल देख लो कि ये मेरे पास क्या है? ये बुक्स हैं,
ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, पेन्स हैं। तो तमाम की तमाम बुक्स को मुझे क्या करना है, मुझे पेंसिल्स बनाना है। तो मैंने बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि पेन्स और पेंसिल के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था, जबकि इस शेडेड से मैं ताल्लुक कायम कर रहा हूं। प्रेमिसेस को वायलेट करते हुए बना रहा हूं पॉसिबिलिटी, नहीं मानूंगा, नहीं एग्री करूंगा। एटलीस्ट क्या करूंगा कि उसी की बात से मान एग्री कर जाऊंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो चलो तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो इस लिहाज से some books are not pencils, बात ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट, all pencils are books, तमाम की तमाम पेंसिल्स क्या बुक्स हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो चौथी भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ठीक कौन सी हुई, 1 and 3 ओनली, तो राइट आंसर भी बीटा ही है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच सेज सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स, कुछ बॉटल्स जो हैं वो ड्रिंक्स हैं। बॉटल्स को BO से, ड्रिंक्स को DR से शो कर रहा हूं। ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, तमाम की तमाम ड्रिंक्स जो हैं वो क्या हैं, वो कप्स हैं। ठीक है, तो फिगर मेरे पास जो बननी थी वो बन गई। कंक्लूजन नंबर 1, सम बॉटल्स आर कप्स, कुछ बॉटल्स ऐसी हैं जो कि कप्स भी हैं जी, ये शेड करके दिखा रहा हूं। तो 1 फॉलोज, सेकंड पे आते हैं, थर्ड भी देखेंगे और इसी तरह फोर्थ भी देखेंगे। तो सेकंड में मेरे पास क्या कह रहा है, सम कप्स आर ड्रिंक्स, कुछ कप्स ऐसे हैं जो कि ड्रिंक्स भी हैं। ये जो शेड कर रहा हूं ये तमाम ही क्या हैं, कप्स ही हैं, और कैटेगोरिकली ये वो वाले कप्स हैं जो कि एट द सेम टाइम ड्रिंक्स भी हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स, तमाम की तमाम ड्रिंक्स क्या है, बॉटल्स हैं, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो उसी के लिहाज से ही देखेंगे, क्रॉस कर दिया। ऑल कप्स आर ड्रिंक्स, तमाम की तमाम कप्स जो हैं क्या वो ड्रिंक्स है, नहीं, तमाम की तमाम कप्स तो ड्रिंक्स नहीं है, हमारे पास कुछ कप्स ऐसे थे जो कि ड्रिंक्स थे। तो यहां पे तमाम की तमाम कप्स जो वो ड्रिंक्स कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, अल्फा विल बी द राइट आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, जो जितने भी हैं, आप लोग वो LMS जो आपके पास टीचर है उससे पूछ सकते हैं। आई हैव अ क्लास टू टेक एट 12:30, तो मुझे जाना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी 5 मिनट में आपको दे देता हूँ। सादिया कोई क्वेश्चन है बच्चे? सर मैंने ये पूछना था कि जो PMC का सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है नेवर बी कंक्लूजन है। PMC के सैंपल में क्वेश्चन आया है, ये वाला सैंपल वाला क्वेश्चन तो लुलाबाई एज अ सॉन्ग वाला था। नो सर, जो आज हमें वो ऐप में मिले हैं ना, तो उसमें दिया आज जो मॉक एग्जाम हुआ, नो तेरा टेस्ट आया सर PMC की तरफ से। अच्छा अच्छा, चलो जो टेस्ट आया है उसको मैं फिर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, तो वो पूछे सर। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बता दें। नहीं तो बच्चे, जब मैं ये करवा रहा था तो आपने उस टाइम नहीं पूछा बच्चे। सर वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब ये क्वेश्चन बच्चे इस तरह है कि अब इसको एक्सप्लेन करने में मुझे 2-3 मिनट आपके लग जाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे क्लास लेने के लिए जाना है। अब जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं प्लीज बच्चे आप इसको जो है ना, हमारा ऑनलाइन टीचर जो सपोर्ट बैठा होता है उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है साथिया। अगर ना आपको एंटरटेन हुआ, एड्रेस नहीं होता, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनेटली दोबारा करवा दूंगा, ठीक है साथिया। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू आफ्टर द ईद। और उसके बाद ये जो मुझे बच्चे कह रहे हैं कि कुछ एक नया भी उन्होंने पेपर दिया है, तो आई विल सी इट और मैं फिर उसको भी डिस्कस करूंगा। आई विश यू वेरी वार्म ईद एंड मीठी ईद, गोश्त खाएं, ईद एंजॉय करें, ठीक है। आई विल सी यू आफ्टर द ईद। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।